हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एस्केप पॉइंट में। आज हम खान सर का जो बिहार एसएससी का न्यू प्रैक्टिस सेट आया है उसको आज हम लोग देखेंगे। जो ये 7 वर्षों के प्रीवियस ईयर्स के आधारित पर ये प्रश्न बनाया गया है। इसमें कुल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिलता है? तो हमें लोथल से मिलता है। अब लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे मिलता है। किस नदी के? तो भोगवा नदी के। अब लोथल की खोज किसने किया था? तो लोथल की खोज 1954 में एस.आर. राव ने की थी। अब एक यहाँ पे आपके हड़प्पा है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। इसकी हड़प्पा की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। कब किए थे? तो 1921 में। अब मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था। और मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो वज्जी था। और वस्त की राजधानी क्या थी? तो वस्त की राजधानी कौशाम्बी थी। वज्जी की राजधानी क्या थी? तो वज्जी की राजधानी वैशाली था। सूरसेन की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन की राजधानी मथुरा। अवंती की राजधानी तो उज्जैन महिष्मती थी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा युग सही सुमेलित है? डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन। तो ये गलत है। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो विलियम बेंटिंक ने किया था। कॉर्नवालिस अस्थाई भूबंदोबस्त, तो ये सही है। वेलेजली सहायक संधि, ये भी सही है। विलियम बेंटिंक किस चीज़ की किया था? तो विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। अच्छा, विलियम बेंटिंक का कार्यकाल कितना है? कोई बता सकता है? तो विलियम बेंटिंक का कार्यकाल 1828 से 1835 है। और विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। और डलहौजी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए जाना जाता है। इसने व्यक्तिगत सिद्धांत को सबसे पहले कौन सा राज्य हड़पा था? तो सतारा हड़पा था। सतारा कौन से ईयर्स में? तो 1848 में। नेक्स्ट देखते हैं। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को आया। दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को कहा जाता है। दिल्ली इरविन समझौता। पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था? तो सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत को ही कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। नरम दल और गरम दल का समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। इसको नरम दल और गरम दल को लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में कितने बार पूछा जा चुका है।
वो कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो 2016 में किया गया था। 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो स्वामी विद्यानंद थे। और स्वामी सहजानंद, तो स्वामी सहजानंद बिहार किसान आंदोलन के नेता थे और स्वामी सहजानंद को ही किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। स्वामी सहजानंद की कौन सी पत्रिका है? तो हुंकार है, हुंकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग से खोजा था। तो किस चीज़ को खोजा था? तो भारत को खोजा था। कब खोजा था? तो 1498 में खोजे थे। दक्षिण अमेरिका का खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था। और ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था? तो विलियम जेनसूज ने किया था। 1606 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया का खोज हुआ था। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो राष्ट्रसंघ का गठन है। राष्ट्रसंघ का गठन का स्थापना कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1920 में हुआ था राष्ट्रसंघ की स्थापना। पीपुल्स वॉर ग्रुप संबंधित है। तो पीपुल वॉर्स ग्रुप किससे संबंधित है? तो नक्सलवाद से संबंधित है। भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? तो कब पास किया था? तो 26 नवंबर 1949 को पास किया था। किस संविधान से भारत ने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया है? तो नीति निर्देशक तत्व के किस संविधान से अपनाया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान से अपनाया गया है? अगर कभी एग्जाम में पूछे तो मौलिक कर्तव्य को किस संविधान से अपनाया गया है? तो रूस के संविधान से अपनाया गया है मौलिक कर्तव्य को। अमेरिका के संविधान से किसको अपनाया गया है? तो मौलिक अधिकार को। ब्रिटेन के संविधान से क्या हमें मिला है? तो ब्रिटेन के संविधान से हमें विधि का अधिकार मिला, विधि का शासन मिला है, एकल नागरिकता मिला है, एकल नागरिकता का सिद्धांत मिला है। और फ्रांस के संविधान से हमें क्या मिला है? तो फ्रांस के संविधान से हमें गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना का स्वतंत्रता मिला है। समता फ्रांस के संविधान से ही मिला है और बंधुता भी हमें फ्रांस के संविधान से मिला है। तो आप लोगों को पता चल गया कि डीपीएसपी हमें कहाँ से मिला है? तो आयरलैंड से मिला है। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? तो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो किस विषय पे? तो समवर्ती सूची पे बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? तो कौन सा एक सही सुमेलित है? अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से है। अनुच्छेद 15 आपका राइट आंसर है। राज्य के किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, ये सही है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष क्षमता को कहता है, यानी आपका राइट आंसर बी है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो उस राज्य का बजट वित्त मंत्रालय पारित करता है। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था।
पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए होते हैं? तो 5 वर्ष के लिए होते हैं। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो सिक्किम से किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 1 सितंबर 1872 को अस्तित्व में आया था। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस 12 जनवरी को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र का कौन कौन और नृत्य है लोक? तो महाराष्ट्र का तमाशा कोली और पोवाड़ा है, एक अन्य लोक नृत्य है। सिक्किम का कौन सा लोक नृत्य है? तो सिक्किम का चुपत, शिकमारी और चुटकी है। और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या क्या है? तो उत्तर प्रदेश का नौटंकी, रासलीला, कथक इत्यादि है। तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? तो निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? तो बिहार है। बिहार मात्र एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, तो कौन सा देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है? तो बिहार का तो नेपाल से लगता है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो हीराकुंड का हुआ है। किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? दहिया कहा जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? तो चावल को, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज को बढ़ाना है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है जनगणना 2011 के मामले से? तो मेघालय का सबसे कम है। और सबसे अधिक किस राज्य का है? तो दिल्ली का है। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई?
तो कब हुआ था? तो 19 अगस्त 1994 को हुआ था। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? तो देवास में स्थित है। देवास कहाँ पर है? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। समुराई योद्धा वर्ग है। समुराई योद्धा वर्ग है तो कहाँ का है? तो जापान में। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का खोज जेम्स हॉरगिव्स ने किया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिकीय कहलाती है। तो एकल कोशिकीय क्या कहते हैं? युग्मनज कहलाता है। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। तो दांतों एवं हड्डियों में क्या उपस्थित रहता है? तो कैल्शियम फास्फेट रहता है। पित्त रस का कार्य क्या है? तो पित्त रस का कार्य क्या है? तो वसा का एम्लीकरण है। का पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, क्या कहलाते हैं? तो एंजीना पेक्टोरिस कहलाता है। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नीमोटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो नीमोटोड के द्वारा फाइलेरियासिस रोग होता है। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। तो कीट किससे संबंधित है? तो एनीलिडा से संबंधित है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन होता है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के होता है। विटामिन के को किस रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिलिक्विनोन होता है। ये वसा में घुलनशील होता है। और विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो हरी सब्जियां होता है। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? तो सबसे कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का लगभग कितना होता है? पृथ्वी के कुल तत्वों का लगभग नाइट्रोजन कितना होता है? तो 78.094% होता है। सैनंता गुणांक का बीमा सूत्र है। तो कौन सा बीमा सूत्र होता है? तो वो एक है M1 L−1 और T−1 होता है। विद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। तो कौन सा कारण होता है? तो विराम जड़त्व का कारण होता है। और विराम जड़त्व का कारण होता है। कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है? तो कोई ऊर्जा जो भंडारित है वो विभव ऊर्जा कहलाती है। भूकंप किस कारण से आते हैं? तो भूकंप किस कारण से आते हैं? तो विवर्तनिकता के कारण से आते हैं। सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती है। तो सोनार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है? तो पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहा जाता है।
किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तारों को तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला कहलाती है। लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर कैसा होगा? तो घटेगा। 57 देखते हैं। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार और इसका परमाणु क्रमांक समान होता है। और ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि हाइड्रोजन के पास शून्य शून्य न्यूट्रॉन होता है। और ऑक्सीजन, लिथियम और क्लोरीन इन सभी का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग होता है। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है। तो सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है। तो समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो अक्रिय गैस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न से कौन सा धातु पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस चीज में किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में और शल्य चिकित्सा में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ये रासायनिक सूत्र बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। मीथेन CH4 के अणु में क्या होता है? तो केवल एक आबंध होता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? तो H2S सहसंयोजक यौगिक है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का बर्फ जमना ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। बर्फ का पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो CuSN तथा Zn का मिश्र धातु है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकुलर ने किए थे। तो कब हुआ था? नेक्स्ट देखते हैं। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है। तो एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या होता है? तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना 1912 में हुआ था। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ई हो जाएगा। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर है। कितने पहाड़ी से घिरा है? तो राजगीर तो 5 पहाड़ी से घिरा है। वो कौन कौन से पहाड़ी है? तो विप्लांचल पहाड़ी है, वैभवगिरी पहाड़ी है, सोनगिरी, रतनगिरी और उदयगिरी के पहाड़ी से राजगीर घिरा है। PM मोदी कब वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे?
तो कब करेंगे? तो 4 जुलाई को करेंगे। दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। भारत के संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो भारत के संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो 1968 में पेश किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? तो अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 है। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो किस वर्ष में किया था? तो 1930 में किए थे गांधी जी ने दांडी मार्च। तो कब दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? तो दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। कितने दिनों तक चला था? तो कितने दिनों तक? तो 24 दिनों तक चले थे। और कहाँ से स्टार्ट किए थे? तो अहमदाबाद से स्टार्ट किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। कौन सा स्थान? तो इसका 191वां स्थान है। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया गया था। 18 मई 1974 का भारत ने अपना प्रथम परमाणु बम परीक्षण किया था। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो स्माइली बुद्धा के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पे किया गया था? तो राजस्थान के पोखरण यानी जैसलमेर से किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 2 मई 1951 में हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो अमृतसर पंजाब में है, स्वर्ण मंदिर के पास। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। इसका खिलाफत आंदोलन किसने किया था? तो अली बंधु ने मोहम्मद और शौकत अली के नेतृत्व में किया गया था। कब से कब तक चला था खिलाफत आंदोलन? तो 1919 से 1924 तक चला था। यह एक धार्मिक आंदोलन था। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा को उनके पदों से नहीं हटाया जा सकता है। तो किनको महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान को हटाया नहीं जा सकता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल हिमालय में स्थित है। भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है?
तो कौन सा शहर? तो चेन्नई है। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डिरोजियो ने शुरू किया था। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कब हुआ था? तो 1591 में इसका निर्माण हुआ था। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के एक प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।